हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी लवर चैनल। इस वीडियो में हम एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल के पेपर का जीके सेक्शन का डिस्कशन करेंगे जो हाल ही में 30 नवंबर 2020 को हुआ था। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और ऊना। तो इसका सही आंसर होगा ऊना। ऊना की जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 16.3% जो है वो दशकीय वृद्धि दर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऊना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड एट द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन हिमाचल प्रदेश? तो कौन सा जिला मुख्यालय हिमाचल प्रदेश में सबसे निम्न तुंगता पर स्थित है? तो सबसे लोएस्ट एल्टीट्यूड पे जो है वो बिलासपुर है। तो इसका सही आंसर होगा बिलासपुर। थर्ड क्वेश्चन है, इंद्रासन माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? इंद्रासन पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कुल्लू। इंद्रासन पर्वत चोटी जो है वो कुल्लू में स्थित है और ये लगभग 6220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालूनी जोत इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? लालूनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा लाहौल स्पीति। लालूनी जोत जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कालिका कुंड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कालिका कुंड पानी का श्रोता हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा चंबा। कालिका कुंड जो है वो चंबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर गुरु गोविंद सिंह विजिटेड मंडी? किस वर्ष गुरु गोविंद सिंह ने मंडी की यात्रा की थी? तो अगर आपने मेरी एचपी जीके की जो सीरीज चल रही है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की, अगर वो आपने देखी है तो आपने इसका आंसर ज़रूर किया होगा। तो हाल ही में जो हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1686 के आसपास जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो मंडी आए थे। और वो जो आए थे वो सिद्ध सेन, जब मंडी का राजा सिद्ध सेन था तो उसके समय में जो था उन्होंने यात्रा की थी। तो इसका सही आंसर होगा 1686। तो इसमें है नहीं, तो इसका सही आंसर होगा 1685। 1685 में जो था गुरु गोविंद सिंह ने मंडी की यात्रा की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच मूवमेंट टुक प्लेस इन बिलासपुर? तो रिसेंटली मैंने जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री कवर की थी उसमें से लगभग 2 क्वेश्चन जो थे आपके टीजीटी नॉन मेडिकल के एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी तो आपने ये 2 क्वेश्चंस के आंसर जरूर किए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा झुग्गा आंदोलन। बिलासपुर की हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि जो अमरचंद थे, बिलासपुर के शासक अमरचंद थे, उनके समय में जो था वो लोगों ने झुग्गा आंदोलन किया था। तो ये जो झुग्गा आंदोलन था ये 1883 से 1888 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी वीडियो से पूछा गया था, द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़। तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? तो मैंने आपको बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री में बताया था कि जो कहाल चंद थे, कहाल चंद जो थे बिलासपुर के राजा थे और उनके पुत्र थे अजय चंद। और ये जो अजय चंद थे इन्होंने ही हंडूर रियासत की जो थी वो स्थापना की थी, जिसे वर्तमान समय में नालागढ़ के नाम से जाना जाता है। और जो हंडूर रियासत थी वो बिलासपुर रियासत की ही एक प्रशाखा थी, सब पार्ट था उसका। तो अगर हमारी बिलासपुर वाली आपने वीडियो देखी थी तो उसमें से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट्समैन इन 1965? निम्नलिखित में से किसने 1965 में मास्टर क्राफ्टमैन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा महेशी देवी। महेशी देवी को जो था वो 1965 में मास्टर क्राफ्टमैन राष्ट्रीय पुरस्कार जो था वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, डिक्की डोलमा बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? डिक्की डोलमा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती है? तो डिक्की डोलमा जो थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी और इन्होंने 1993 में जो था वो माउंट एवरेस्ट को चढ़कर ये रिकॉर्ड बनाया था। तो ये कुल्लू जिले से बिलोंग करती थी। तो इसका सही आंसर होगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायिक आयुक्त कौन थे? तो ये थे जे.एन. बनर्जी। जे.एन. बनर्जी जो थे वो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर थे, प्रथम न्यायिक आयुक्त थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या क्या है? तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हिमाचल प्रदेश में वो 15 हैं कांगड़ा की, उसके बाद आती हैं 10 मंडी की, उसके बाद 8 आती हैं शिमला की, और उसके बाद 5 चंबा की, 5 हमीरपुर की, 5 ऊना की, 5 सोलन की और 5 सिरमौर की। उसके बाद 4 जो हैं वो बिलासपुर की हैं, 4 जो हैं वो कुल्लू की हैं और लाहौल स्पीति और किन्नौर की एक एक है। तो आप एक कोड से इसको याद रख सकते हो, KMS। कांगड़ा की 15 सबसे ज़्यादा, मंडी की 10 और S शिमला की 8। उसके बाद चस याद रखना है आपको, CHUSS चस, ये है चंबा की 5, हमीरपुर की 5, ऊना की 5, सोलन की 5, सिरमौर की 5। उसके बाद आपको याद रखना है BK, बिलासपुर की 4 और कुल्लू की भी 4, और लास्ट बचता है हमारा लाहौल स्पीति और किन्नौर, इन दोनों की एक एक जो है वो विधानसभा सीट है। तो इस तरह से इसका सही आंसर है मंडी का 10, और 10 इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। राज्य कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा मशोबरा। नेक्स्ट, द कोल डैम हाइड्रो पावर प्लांट इज बुल्ड अक्रॉस विच रिवर। तो इसमें पूछा गया है कि कोल बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये आप सभी को पता होगा, सतलुज नदी पर निर्मित है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो रशिया की मदद से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी इज सेट टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मई 2020। कौन सी स्पेस एजेंसी मई 2020 में प्रथम बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए स्थापित की है? तो इसका सही आंसर होगा स्पेस एक्स एजेंसी जो है, जिसकी एलॉन मस्क जो हैं, जिसके ऑनर हैं, उन्होंने जो था ये कारनामा करके दिखाया था। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजिकल फर्म along with NASSCOM Foundation recently launched the Innovate for Accessible India campaign। निम्नलिखित में से किस तकनीक फर्म ने हाल ही में NASSCOM फाउंडेशन के साथ इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान शुरू किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो NASSCOM के साथ जो है मिलकर इसे शुरू किया था, तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज समिट होस्टेड रिसेंटली बाय विच कंट्री। तो वर्ल्ड सिटीज समिट जो था वो सिंगापुर में हुआ था हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। भारत के किस भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था? तो इनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही थी और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये जो हमारे चीफ जस्टिस थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई जी, इन्हें जो था वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया गया था और इसी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में हाईलाइट हुआ था। तो याद रखना है रंजन गोगोई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वेस्टर इज द लोकल विंड ऑफ विच कंट्री। नॉर्वेस्टर किस देश की स्थानीय पवन है? तो ये जो नॉर्वेस्टर हवाएं जो चलती हैं वो न्यूजीलैंड में चलती हैं, तो इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, विच इज द डीपेस्ट ओशियन। तो बिगेस्ट और डीपेस्ट ओशियन जो है वो है हमारा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर, और मैरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे गहरी जगह है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। तो डायमंड जो है उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो रशिया जो है वो सबसे ज़्यादा डायमंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ विच कंट्री। तो भारत जो है वो सबसे ज़्यादा किस देश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी सीमा जो है वो भारत बांग्लादेश के साथ जो है वो साझा करता है, तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, इसमें ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा अरावली। अरावली माउंटेन रेंज जो है वो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, और ये जो है वो कहाँ से शुरू होती है? ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और ये जो है दिल्ली की रेजिना हिल्स तक फैली हुई है। तो गुजरात से लेके ये दिल्ली तक फैली हुई है, गुजरात के पालनपुर से लेके
दिल्ली के रेजिना हिल्स तक, राष्ट्रपति भवन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी जो है वो भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है और सबसे पहले लगाई गई थी ये, तो ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद म्युनिसिपैलिटीज। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो 12th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 12वीं अनुसूची जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से डील करती है। तो इसमें से सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें 6th, 9th और 11th दिया है, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिट मैंडेमस। परमादेश याचिका का क्या अर्थ है। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो 5 तरह की रिट जो है वो इशू करते हैं, और उनमें से एक आती है मैंडेमस। तो मैंडेमस का मतलब होता है, परमादेश का मतलब होता है किसी को आदेश देना, तो हम आदेश देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसमें क्या करता है, आदेश देता है। तो इसका सही आंसर होगा वी कमांड, हम आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द एक्स ऑफिको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आपको पता होगा जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपनी कुर्सी पर बैठता है तो वो भी पदेन सभापति बन जाता है सीधा, किसका, राज्यसभा का। तो इसका सही आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज बीन इंप्लीमेंटेड फ्रॉम। गुड और सर्विस टैक्स, जीएसटी कब से लागू हुआ था। तो जीएसटी जो था वो 1 जुलाई 2017 को जो था लागू किया गया था, और उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे वो थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, ठीक है, जिनका हाल ही में जो था वो निधन हो गया था। तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को जो था वो इंप्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन विच ईयर। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है पोलियो इज कॉल्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पोलियो जो है वो निम्नलिखित में से किससे होता है। तो इसका सही आंसर होगा वायरस। तो ये थे एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल के जीके सेक्शन के कुछ आंसर्स और क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।